नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आप एक्टर कुलभूषण जी के बारे में जानते हैं? क्या आपने इनकी सफलता की कहानी सुनी है? शायद नहीं सुनी होगी, क्योंकि इनका असल नाम कुलभूषण नहीं बल्कि कुछ और ही है और आप इन्हें इसी नाम से पहचानते हैं। तो इंडस्ट्री के राजकुमार राजकुमार कभी हुआ करते थे कुलभूषण, लेकिन सफलता के बाद भी इन्हें कुछ बदनामी का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों? आज इनसे जुड़े बहुत रहस्यमय तथ्यों को उजागर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो हमारी मेंबरशिप खरीदने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। बॉलीवुड के जानी राजकुमार के विषय में आज हम आपको कुछ रोचक किस्से बता देते हैं। 3 जुलाई सन 1996 को कैंसर के चलते उनका निधन हो गया था। ये वो तारीख है जिस तारीख को इतना खूबसूरत और इतना दिलकश सितारा हम लोगों के बीच से चला गया था। बेशक राजकुमार अब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके डायलॉग हमेशा के लिए अमर हो गए। फिल्म रंगीली से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राजकुमार अपनी बेहतरीन एक्टिंग, आवाज़ और बेबाक अंदाज के लिए हमेशा जाने जाते थे और जाने जाते रहेंगे भी। वे पर्दे पर जितने बेबाक थे उतने ही असल जिंदगी में मुंहफट भी थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें कम ही पसंद करते थे, क्योंकि वे बात बिल्कुल मुंह पर कह देते थे। जो उनके दिल में होता था वो ही उनकी जुबान पर होता था, और इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को लोग कम ही पसंद करते। साल 1965 में आई फिल्म वक्त में, जब राजकुमार ने चिनॉय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हो, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, जैसा डायलॉग बोला, ये आज भी सबकी जुबान पर रहता है। और आपने भी कभी ना कभी इसके बाद, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकलने लगता है, ये डायलॉग भी आपने अवश्य सुना होगा। डायलॉग इतने फेमस हो गए इनके कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए, अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए। आज भी लोगों की जुबान पर इन डायलॉग का नशा, इनका खुमार छाया रहता है। इन डायलॉग में कुछ खास बात नहीं थी, लेकिन राजकुमार के बोलने के बेबाक अंदाज ने उन्हें फेमस कर दिया था। इनके बोलने के इसी अंदाज की वजह से ही वो इंडस्ट्री में बदनाम भी थे, लेकिन उनके ये डायलॉग आज भी लोग कई मौकों पर इस्तेमाल करते हैं। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश इंडिया के अधीन रहे बलूचिस्तान में हुआ था। वर्ष 1947 में देश का बंटवारा होने के बाद उनका परिवार हिंदुस्तान वापस लौट गया, और यहाँ आने के बाद वह मुंबई में बस गए थे। राजकुमार मुंबई में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने नौकरी छोड़ फिल्म रंगीली से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दिखाई। रंगीली से करियर की शुरुआत करने के बाद राजकुमार आबशार, घमंड समेत कई फिल्मों में नजर आए। हालांकि उन्हें साल 1957 की फिल्म नौशेरवान आदिल से ज्यादा शोहरत हासिल हुई थी। इसके बाद वह फिल्म मदर इंडिया में भी नजर आए, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में तो जैसे 4 चांद ही लग गए। इसके बाद उन्होंने पैगाम में काम किया। राजकुमार की पॉपुलर फिल्मों में हमराज, हीर रांझा, पाकीज़ा, कुदरत, एक नई पहेली, मरते दम तक, मुकद्दर का फैसला, जंगबाज और तिरंगा जैसी सुपर हिट और सुपर ब्लॉकबस्टर्स फिल्म शामिल हैं। अब इनके फेमस डायलॉग्स के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। आप भी इनका उच्चारण अवश्य करके देखिएगा, घर पर किसी और को बात बता दीजिएगा। सॉरी सॉरी, हमने बात बोल दिया। बताना है आपको, और बताना भी नहीं है आपको, लोगों को इस तरह से बोलना है जैसा कि राजकुमार बोलते थे। आइए बता देते हैं। पहला, जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। दूसरा, बिल्ली के दांत गिरे नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के सामने घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं। तीसरा, हम कुत्तों से बात नहीं करते, और इत्यादि। धन्यवाद आप सभी।